देवीपुर नामक गांव में सुरेश और रमन बोलकर दो भाई रहते हैं। सुरेश के पत्नी का नाम सरस्वती था और रमन की पत्नी का नाम सीता था। सुरेश और रमन उस गांव में एक एरिया में 2 फूड स्टॉल लगाकर जी रहे थे। रमन पराठा करी बेचता था। तो सुरेश नूडल बेच रहा था। और सुरेश की पत्नी सरस्वती बहुत ही आलसी थी। वो हमेशा रील्स देखते हुए नए नए डिशेस बनाते रहती है। ऐसे बिल्डअप देते हुए पति के सामने पति से अच्छा नाम कमा रही थी। उसके उल्टे ही रमन की पत्नी सीता बहुत ही अच्छी थी। सुबह ही उठकर आटा भिगोकर पति की मदद करते रहती थी। दोनों का व्यापार अच्छा चलते समय रमन का व्यापार थोड़ा डल हो जाता है, कम चलने लगता है। तो रमन एक दिन अपने पत्नी से, सीता अपना व्यापार दिन ब दिन कम होते जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही टेस्ट है, वही करी है, लोग भी वही है, पर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। किसी से पूछता बोले तो नए नए स्वाद की आदत लगा रहे हैं करके बोल रहे हैं। वो मेरा भाई ही है जो नूडल्स बेच रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है, पर पराठा भी बढ़िया रहता है ना। कितना भी नए टेस्ट आए तो भी पुराने स्वाद को भूल जाते क्या लोग, ऐसे कहता है। तो सीता, अरे लोग तो ऐसे ही रहते हैं ना जी, नए नए स्वाद के हमेशा आदी हो जाते हैं। लेकिन आप बनाए सो परोठा बहुत ही अच्छे रहते हैं। अपने पास आने वाले कस्टमर अपने पास ही आएंगे। देवर जी का व्यापार अच्छा चल रहा है, मुझे खुशी है। हर एक सीजन में अलग अलग रहता है जी, अपना व्यापार भी फिर से उठेगा, आप टेंशन मत लो जी, करके पति को समझाती है। उसके दूसरे दिन रमन सीता से, सीता तू एक बार सरस्वती से बातें करके लोग ज्यादातर किस फूड को पसंद करते हैं करके पूछ, वो अपन बनाकर बेचेंगे। क्योंकि मेरा भाई कैसे भी नूडल्स बेच रहा है ना, एग नूडल्स, वेज नूडल्स, चिकन नूडल्स। तू अगर सरस्वती को पूछी तो वो पढ़ी लिखी है ना, अपने को कुछ मदद हो सकती है करके कहता है। तो सीता, ठीक है जी, मैं बहन से पूछकर बताती हूँ आपको, आप जाकर आओ, कहकर पति को भेजती है। रमन ने कहा वैसे ही सीता सरस्वती से मिलती है। तब सरस्वती सीता को देखकर, अरे बोलो दीदी, सुबह सुबह हमारे घर पर आई हो करके थोड़ा टेढ़ी बात करती है। सीता, अरे बहन वो बात नहीं है रे, तेरे जीजा जी का पराठे का व्यापार थोड़ा कम हो रहा है। तू पढ़ी लिखी है ना, आजकल लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं बताए तो। नूडल्स कैसे भी देवर जी बना रहे हैं ना, उसको छोड़कर कोई दूसरा डिश बताई तो बनाकर बेचेंगे करके सोच रहे हैं, बताओगी क्या करके पूछती है सरस्वती। अरे दीदी डिश बताए तो हो जाता क्या, बनाना आना चाहिए ना। तुम अच्छा स्वादिष्ट बनाए तो लोग क्यों नहीं आएंगे दीदी। पहले जो पराठे बना रहे हो ना वो टेस्टी बनाओ दीदी करके कहती है। ये बात सुनकर सीता को गुस्सा आता है और सीता गुस्से से, क्या बात कर रही हो सरस्वती, तुम्हारे जीजाजी कितने सालों से बेच रहे हैं। अभी लोग नए नए स्वाद के आदी हो रहे हैं ना, इसलिए पराठे करी के साथ नए डिश बनाएंगे करके सोच रहे हैं, इसके लिए तुमको पूछने आई हूँ करके कहती है सरस्वती। क्यों दीदी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, जो है वो बात कह रही हूँ। सच में तुम लोग बनाए से उतना टेस्टी है तो लोग क्यों नहीं आते, कस्टमर क्यों नहीं आएंगे। जाओ दीदी जाओ, पहले पकाना सीख लो, उसके बाद नया आइटम बनाना करके मुंह पर चाटा मारे जैसे कहती है सरस्वती। तो सीता भीगी आंखों से वहां से चली गई। उस दिन रात को पति रमन से, सीता मैंने कल सरस्वती से बात किया था, कोई फायदा नहीं है जी, वो उल्टा चुभने वाली बातें कर रही है, अपने को खाना बनाना नहीं आता करके बोल रही है करके कहती है। वो बात सुनकर रमन बहुत दुखी होता है और रमन, ठीक है सीता तू दुखी मत हो, मैंने वहाँ तुझे भेजकर गलती किया, अपन ही कुछ न कुछ करेंगे कहकर समझाता है। अगले दिन सुबह ही सीता अपने पति रमन को उठाते हुए, अरे क्यों जी इतनी देर तक सो रहे हो, उठिए जाना है ना कहते हुए उठाती है। देखे तो रमन का शरीर बहुत गर्म था। सीता डर जाती है
और सीता तुरंत अरे इतना बुखार आया है क्या जी आपको? अरे अरे। ऐसा कहती है तो रमन, दुखी मत हो सीता, डर मत, मुझे एक टैबलेट दे दे, हो जाएगा, खाकर चला जाऊंगा, ऐसा कहता है। पर सीता नहीं मानती और सीता तुरंत, आज आप नहीं जाएंगे, आज मैं गाड़ी लेकर जाऊंगी, मैं ही पकाऊंगी, मेरी बात सुनो। कहते हुए पति को जोर से डांट कर घर में ही रखकर सीता गाड़ी लेकर बेचने के लिए निकलती है। और फिर सीता अपने स्टॉल के पास खड़े होकर पराठे बनाकर बेच रही थी। सीता को देखकर सुरेश उसके पास आकर, अरे भाभी जी आप आए, आज बेचने के लिए भैया क्यों नहीं आए करके पूछता है। तो सीता तुम्हारे भैया को थोड़ा बुखार है बाबू, इसलिए मैं ही आई हूँ। ऐसा कहती है। तो सुरेश, ठीक है भाभी जी, जरा सा पराठे के बजाय कुछ नया बनाओ भाभी जी, कुछ पैसा वगैरह चाहिए तो मुझे बोलो, कहकर चला गया। सीता को वो बातें सुनकर उसके दिल में चुभन सी होती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। ऐसे सीता अब रात भर सोचते रहती है। सीता सोच रही थी तो रमन, क्यों सीता, सोने के बजाय सोच रही हो, ऐसा कहता है। सीता, अरे कुछ नहीं जी, सब ठीक है, आप और कुछ दिन रेस्ट लिए तो अच्छा रहेगा करके डॉक्टर ने बोला है, कृपया करके आप उठो मत, रेस्ट ले लो, मेरी कसम है आपको, कहते हुए कसम लेती है। तो रमन कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर सीता अगले दिन नया मैगी पराठा करके अपने गाड़ी पर बनाकर बेचने लगती है। वो देखकर लोग चौंक जाते हैं, सुरेश भी चौंक जाता है। वहां पर आने वाला एक कस्टमर करण शॉक होकर सीता से, क्यों भाभी जी क्या नया बेच रही हो, इसका क्या नाम है, करके पूछता है। तो सीता, अरे तुम हो क्या करण, कैसे हो, इस डिश का नाम मैगी पराठा है, टेस्ट करो, आज फ्री है, करके बोलती है। तो करण उस डिश को टेस्ट करता है और करण तुरंत, अरे वाह भाभी जी बहुत बढ़िया है, मेरे लिए 2 मैगी पराठा पार्सल करो, करके कहता है। सुरेश शॉक हो जाता है। सुरेश के देखते ही देखते सीता के पास से लोग मैगी पराठा खरीदना शुरू करते हैं। दिन ब दिन सीता का बिजनेस बढ़ने लगता है। इससे सुरेश भी थोड़ा शर्मा जाता है, पर सीता कोई बात नहीं करती। तब रमन सीता से, सीता तू बेच रही है ना मैगी पराठा, उसने फिर से अपने को जिंदगी दे दी है सीता, मुझे बुखार आकर अच्छा ही हुआ, नहीं तो तू बनाए सो मैगी पराठा अपन मिस कर देते थे, करके कहते हुए हंसता है रमन। ऐसे मैगी पराठा से सीता अपने परिवार को ठीक कर देती है।